ब्रह्मोस की गर्जना और पाकिस्तान की तबाही, भारत का करारा प्रहार। शब्द नहीं, अब सिर्फ वार। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब बात सीमा की सुरक्षा की हो तो जवाब नहीं, सीधा हिसाब किया जाता है। बीती रात भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए पाकिस्तान के 11 प्रमुख एयरबेस को टारगेट कर नेस्ता नाबूद कर दिया। जवाब ऐसा कि पाकिस्तान थर थर कांप उठा। सूत्रों के अनुसार यह जवाब सीज फायर वायलेशन और हाल ही में पाकिस्तान की ओर से हुए घुसपैठ के प्रयासों के जवाब में दिया गया। ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन वज्र प्रहार। ब्रह्मोस मिसाइलें जो ध्वनि से 3 गुना तेज हैं, ने रात के अंधेरे में दुश्मन के रनवे, हैंगर और कमांड सेंटर को चंद सेकंड में राख कर दिया। पाकिस्तानी वायुसेना को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। भारत ने यह हमला न सिर्फ सैन्य रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी पूरी तैयारी और सटीकता के साथ किया। यह संदेश साफ है, हर जवाब जोरदार होगा। डिफेंस सूत्रों के अनुसार इस हमले के बाद पाकिस्तान की एयर डिफेंस पूरी तरह असहाय साबित हुई। ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह करने के लिए। भारत ने अपनी मारक क्षमता का ऐसा परिचय दिया है कि पाकिस्तान की नींदें उड़ चुकी हैं। एयरबेस किसी भी देश की वायुसेना की रीढ़ होते हैं। ये सिर्फ रनवे नहीं होते, बल्कि ये एक संपूर्ण स्ट्रेटेजिक ढांचा होते हैं जहां से लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और अन्य एयर ऑपरेशन संचालित किए जाते हैं। यहाँ से फाइटर जेट जैसे SU-30, मिराज, JF-17 आदि उड़ान भरते हैं और दुश्मन के खिलाफ हवाई हमला करते हैं। एयरबेस से रडार, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर विमानों को नियंत्रित किया जाता है जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। यहाँ विमान ईंधन भरते हैं, हथियार लोड किए जाते हैं और जरूरी रखरखाव होता है। बिना एयरबेस के लंबी दूरी की कार्रवाई संभव नहीं की जा सकती। युद्ध या आपदा के समय सेना, सामग्री और राहत दलों को हवा के रास्ते भेजने के लिए एयरबेस अहम होते हैं। सीमा के पास स्थित एयरबेस दुश्मन के लिए एक सीधा खतरा होते हैं, क्योंकि वहां से हवाई हमले तुरंत किए जा सकते हैं। कई एयरबेस पर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, ड्रोन ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उपकरण होते हैं जो दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखते हैं। कुछ एयरबेस पायलटों की ट्रेनिंग और नए विमानों के ट्रायल रन के लिए भी प्रयोग होते हैं। जिस देश के पास ज़्यादा सक्षम एयरबेस होते हैं, वे अपने दुश्मन के खिलाफ हवाई वर्चस्व बनाए रख सकता है। एयरबेस सिर्फ उड़ान भरने की जगह नहीं होती, ये एक देश की हवाई शक्ति, सुरक्षा और सैन्य कार्रवाई का केंद्र बिंदु होते हैं। और भारत ने इन्हीं पाकिस्तान की 11 एयरबेसों को ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर नेस्ता नाबूद कर दिया। आइए अब जानते हैं भारत द्वारा निशाना बनाए गए पाकिस्तान के 11 एयरबेस, जिसमें पहला है मियान वाली एयरबेस, जो कि इस्लामाबाद से लगभग 270 ही किलोमीटर की दूरी पर है। यह पाकिस्तान एयरफोर्स का एक प्रमुख प्रशिक्षण और फ्रंट लाइन ऑपरेशन बेस है। JF-17 और मिराज लड़ाकू विमान यहीं से संचालित किए जाते थे। दूसरा है सिरगोधा एयरबेस, ये लाहौर से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ से एयर डिफेंस ऑपरेशन और लंबी दूरी की मिसाइलें नियंत्रित की जाती थी। तीसरा है चकला एयरबेस रावलपिंडी, जो कि इस्लामाबाद से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यह एयरबेस सैन्य रसद और आपातकालीन विमानों की तैनाती के लिए प्रयोग होता था और पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस इस एयरबेस के पास ही स्थित थी। चौथा है मसरूर एयरबेस कराची, जो कि कराची से केवल 20 किलोमीटर के लगभग आसपास ही थी। कराची के पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस, यहाँ से अरब सागर की निगरानी होती है। चीन से आए लड़ाकू विमान और नौसेना सहयोगी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था ये। पांचवा है शाहबाद एयरबेस, जो कि कराची से लगभग 370 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। इस एयरबेस को अमेरिका ने अपग्रेड किया था। F-16 विमानों की तैनाती और मरम्मत यहाँ होती थी। पाकिस्तान का बेसिकली एक हाई वैल्यू एसेट था यहाँ। सिक्स्थ है मिन्हास एयरबेस, जो कि इस्लामाबाद से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री और विमान उत्पादन का एक केंद्र पॉइंट था, ये केंद्र बिंदु था। ये JF-17 थंडर यहीं से टेस्ट किए और तैयार किए जाते थे। बेसिकली टेक्निकल रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी, एयरबेस थी। सेवेंथ है समुद्री एयरबेस, फैसलाबाद से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर था। स्टैंड बाय रनवे और आपातकालीन में सैन्य उपयोग किया जाता था। एयरलिफ्ट और टैक्टिकल मिशन संचालन के लिए प्रयोग किया जाता था।
8वां है बाग एयरबेस, जो कि इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। एलओसी से बेहद नज़दीक स्थित था ये, और आतंकवादी लॉजिस्टिक्स और हेलीकॉप्टर मूवमेंट के लिए प्रयोग होता था, और ये पीओके में स्थित था। स्कर्दू एयरबेस गिलगित लद्दाख के पास स्थित था, और ये इस्लामाबाद से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यह एयरबेस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए बेहद अहम था, और चूँकि इसकी ये ऊंचाई पर स्थित था, इसलिए स्ट्रेटेजिकली रूप से ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था, एयरबेस था। रफ़ीकी एयरबेस, जो कि मुल्तान से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर था, F-7P और मिराज विमान संचालन का केंद्र था। पूर्वी मोर्चे पर एयर स्ट्राइक की तैयारी के लिए बेहद अहम था। और 11वां एयरबेस जो भारत ने उड़ाया था वो था क्वेटा एयरबेस, जो कि शहर के बाहर ही स्थित था, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर। अफगानिस्तान सीमा के काफ़ी करीब था। पश्चिमी मोर्चे की निगरानी के लिए ड्रोन बेस और खुफिया संचालन का केंद्र बिंदु था। इन एयरबेस पर हमला कर भारत ने पाकिस्तान की एयर पावर, लॉजिस्टिक, प्रोडक्शन और कम्युनिकेशन नेटवर्क को गंभीर क्षति पहुंचाई है। यह रणनीतिक स्ट्राइक पाकिस्तान की वायुसेना को लंबे समय तक एक पंगु बना सकती है। इसमें से अगर मेन बात की जाए, स्कर्दू और बाग एयरबेस, जो कि भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए सीधा सीधा खतरा थे, और इसलिए इनका ध्वस्त होना भारत के लिए बहुत ही बढ़त के रूप में सामने आया है। जिन लोगों ने पाकिस्तान एयरबेस में हमला होते हुए देखा, उन लोगों में काफ़ी डर देखा गया। पाकिस्तान की आम जनता काफ़ी डर गई। उन्होंने वीडियो बनाया, जो भी एयरबेस में हमला हुआ तो उसके पास जो लोग स्थित थे उन्होंने वीडियो बनाया और कहा भारत ने वार कर दिया है। जिन ठिकानों को पाकिस्तान अपनी ताकत मानता था, भारत ने उन्हें धूल में मिला दिया है। अब पाकिस्तान के पास शब्द हैं लेकिन विकल्प नहीं। पाकिस्तानी सेना बौखलाहट और उलझन में थी, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हुए सटीक हमले के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आपातकालीन बैठकें, अफरा तफरी और डर का माहौल बन गया। ब्रह्मोस ने वो जवाब दिया है जो वर्षों से सवाल बना हुआ था। जहाँ से आतंक उठता है, अब वहीं से धुआं उठेगा। हमने हमला नहीं किया है, हमने हिसाब